विद्यार्थियों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि दो पिंडों पर लगने वाला बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। इसी नियम के अनुसार हम ये सवाल देखते हैं कि महेंद्र और विराट 1 मीटर की दूरी पर बैठे हैं। उनके द्रव्यमान क्रमशः 75 किलोग्राम और 80 किलोग्राम है। उनके बीच कितना गुरुत्वीय बल होगा? दत्त का मतलब क्या क्या सवाल में दिया है? तो सवाल में दिया है उनके बीच की दूरी आर बराबर 1 मीटर, m1 मतलब महेंद्र का द्रव्यमान 75 kg, m2 मतलब विराट का द्रव्यमान 80 kg और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जिसका मान हमेशा स्थिर होता है, एक ही रहता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। अब इसी को हम सूत्र में रख देते हैं। F बराबर जी का मान यही 6.67 × 10⁻⁻11 ये स्थिर रहेगा। m1 मतलब महेंद्र का भार गुणे 75, m2 मतलब विराट का भार 80 और उनके बीच की दूरी 1 का स्क्वायर, इतना न्यूटन। अब इसको हल हम करेंगे तो हल करने के लिए हम 6.67, 75 और 80 का गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर आपको आएगा 40,020, लेकिन 40,020 आएगा तो वो हम दशमलव यहाँ लाएंगे। इसके लिए यहाँ एक शून्य और आएगा। अगर आप गुणा करेंगे इसको 6.67, 75 और 80 तो एक शून्य यहाँ और आएगा और 1, 2, 3, 4 अंक दशमलव इधर ले जाएंगे तो ये 10⁻⁻11 का जो है वो 4 और कम हो जाएगा तो आ जाएगा 10⁻⁻7। तो इस तरह से महेंद्र और विराट के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो इतना 4.002 × 10⁻⁻60 न्यूटन का बल दोनों पर लगेगा। लेकिन अब महेंद्र और विराट अगर मान लो जिस बेंच पर बैठे हैं, अगर उनके महेंद्र और विराट जिस बेंच पर बैठे हैं वह बेंच उस बेंच पर घर्षण बल शून्य हो तो क्या होगा कि महेंद्र जिसका द्रव्यमान 75 है, विराट जिसका द्रव्यमान 80 है, तो ये 75 कम द्रव्यमान वाला विराट की तरफ धीरे धीरे सरकेगा। दोनों के बीच बल समान लग रहा है, लेकिन सरकेगा कौन? महेंद्र सरकेगा विराट की तरफ, क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है। अब कितने वेग से सरकेगा उसको हम आगे ज्ञात कर सकते हैं। न्यूटन के गति विषयक जो समीकरण है उसके आधार पे हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको अगर आप देखना चाहें, सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। उपयुक्त उदाहरण में महेंद्र की बेंच घर्षण रहित होगी तो विराम अवस्था से शुरू होने पर 1 सेकंड बाद महेंद्र और विराट की ओर सरकने का वेग कितना होगा? क्या वह वेग समयानुसार बदलेगा और कैसे? आओ हम इसको देखते हैं। यहाँ देखेंगे वो महेंद्र पर प्रयुक्त बल जैसा कि अभी कैलकुलेट किए 4.002 × 10⁻⁻7 न्यूटन। महेंद्र का द्रव्यमान कितना है? 75 kg। अब न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार महेंद्र के ऊपर बल लगने के कारण होने वाला त्वरण, तो दूसरे नियम के अनुसार, दूसरा नियम न्यूटन का हमने पहले आपको बताया F बराबर ma है। F बराबर ma है तो A बराबर करोगे, A बराबर पक्षांतर करोगे। यहाँ हम आपको दिखा देते हैं। F बराबर ma
अब इसको इस साइड ले जाओगे पक्षांतर करके। न्यूटन का पहला नियम F बराबर ma है। m को इस साइड ले जाओगे तो F बट्टे m बराबर क्या हो जाएगा, ये। तो ये बराबर F अपान m। अब फोर्स लगा है कितना, 4.02 गुणे 10 घाते -7। इसमें 75 का भाग दे देंगे, आ जाएगा 5.34 गुणे 10 घाते -9 मीटर पर सेकेंड। इतना त्वरण हो गया। अब इस न्यूटन के पहले समीकरण के अनुसार 1 सेकंड बाद वेग ज्ञात कर सकते हैं। न्यूटन का पहला गति विषयक नियम है v बराबर u प्लस at। शुरू में प्रारंभिक वेग क्या होगा, पहले दोनों लोग बैठे रहेंगे तो पहले शुरू में जो महेंद्र है उसका वेग कुछ नहीं होगा, प्रारंभिक वेग 0 होगा। और त्वरण जो है वो आपने अभी यहाँ ज्ञात किया, और समय कितना है, 1 सेकंड में कितना उसका वेग हो जाएगा। तो उसके v बराबर u प्लस at, इसी में हम मान रख देंगे। u का मान कितना, 0 प्लस a का मान 5.34 गुणे 10 घाते -9। 1 सेकंड 1, ये हो गया महेंद्र का वेग, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। तो इसलिए 1 सेकंड में महेंद्र का वेग क्या हो जाएगा, 5.34 गुणे 10 घाते -9। यह अत्यंत धीमा वेग है, मतलब बहुत ही धीरे धीरे जो है वो महेंद्र विराट की ओर जाएगा, यह तुम्हें पता नहीं चलेगा। अच्छा, यह वेग त्वरण के कारण बढ़ता जाता है। जैसे जैसे समय बीतेगा वह वेग क्या होगा, बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार समयानुसार महेंद्र विराट के समीप आने के कारण उसकी बीच की दूरी भी कम होती जाएगी। जैसे जैसे महेंद्र विराट के समीप आएगा उसके बीच की दूरी कम होगी, तो गुरुत्वाकर्षण बल भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, जिसके कारण त्वरण और बढ़ेगा। और जैसे जैसे समीप आएगा त्वरण और वेग दोनों भी बढ़ते जाएंगे। अब आते हैं नीचे। आपकी इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो समुद्र में ज्वार और भाटा आता है वो इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। हम अब समझ लें कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर बहुत सारे जगह 3 भाग में पानी है, और एक भाग पे जो ज़मीन है जहाँ हम लोग रहते हैं वो पृथ्वी का केवल 1% भाग है। बाकी ज़्यादातर भाग में क्या है, पानी है। अब समझ लो कि यहाँ आपका चंद्रमा आ गया, तो ये चंद्रमा और ये पृथ्वी दोनों के बीच एक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण जो पृथ्वी पर पानी है, जो समुद्र में पानी है, वो थोड़ा चंद्रमा की तरफ खींचता है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी का जल देख रहे हो, यहाँ जल स्तर बहुत कम है। जहाँ जल स्तर कम है उसे भाटा कहेंगे, जहाँ जल स्तर बढ़ा हुआ है उसे क्या कहेंगे, ज्वार। तो ज्वार जिस पृथ्वी के जिस सीध पर ये चंद्रमा है यहाँ पर ज्वार होगा, और इसके विपरीत दिशा में यहाँ भी ज्वार होगा। तो यहाँ भी ज्वार और यहाँ भी ज्वार, और यहाँ भाटा। तो जैसे पृथ्वी घूम के यहाँ चली आएगी, ये भाग पृथ्वी का यहाँ जाएगा तो यहाँ ज्वार आएगा। तो दिन भर में 2 बार ज्वार और भाटा इसी चंद्रमा के और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। पृथ्वी का गुरुत्वीय बल क्षैतिज के लंबवत दिशा में सीधा ऊपर फेंके गए पत्थर का वेग क्या एक समान होगा? यदि हम आप कोई ऊपर एक पत्थर फेंकते हैं तो क्या उसका वेग एक समान होगा, या वह समय के अनुसार बदलेगा? एक समान होगा या बदलेगा, और किस प्रकार बदलेगा? वह पत्थर सतत ऊपर क्यों नहीं जाता है, थोड़ी ऊंचाई पर जाकर पुनः नीचे आ जाता है?
उसकी अधिकतम ऊंचाई किस बात पर निर्भर करती है। हम कोई पत्थर फेंकेंगे तो वह ऊपर जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह नीचे आता है। तो यह किस बात पर निर्भर करता है, उसका वेग किस प्रकार बदलता है, यहाँ हम पढ़ेंगे। जब हम कोई पत्थर क्षितिज दिशा से सीधे ऊपर फेंकते हैं, मतलब सीधा हम ऊपर फेंकते हैं लंबवत अपने ऊपर, तब यह जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी का, वह उसे नीचे, यह बल मतलब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे नीचे खींचता है और उसका वेग कम करता है। मतलब हम पहले शुरू में फेंकेंगे तो उसका वेग काफ़ी अधिक होगा, लेकिन जैसे ही